ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ कौमी खबरों की जानिब। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत रॉय सहारा मंगल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही उनके ऊपर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। जैसे ही सुब्रत रॉय कोर्ट के अहाते में अपनी गाड़ी से उतरे, उस शख्स ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की पिटाई कर दी। यह नौजवान सुब्रत रॉय के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा था और चिल्ला के बता रहा था कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और पैसों से और पेशे से वकील हूं। वाकये के बाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। मंगल को अदालत में पेशी के दौरान सुब्रत रॉय सहारा ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अदालत से कहा कि वो सारिफीन के 20,000 करोड़ वापस लौटा देंगे। उन्होंने इस दौरान अदालत से अपील भी की कि सारिफीन को इतनी बड़ी रकम लौटाने के लिए उन्हें 3 या 4 माह का वक्त दिया जाए। कोर्ट ने सहारा सुब्रत रॉय की गैर मशरूत माफी को कबूल करते हुए पूछा कि वो किस तरह इतनी बड़ी रकम लौटाएंगे, जिस पर सहारा के सरबराह ने कहा कि वो अपनी जायदाद बेचकर रकम लौटा देंगे। सरमायाकारों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया था। महाराष्ट्र में वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए राज ठाकरे को बीजेपी ने तकरीबन मना लिया है। पीर को मुंबई में बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी के साथ एमएनएस सरबराह राज ठाकरे की एक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद खबर है कि गडकरी ने इस मुलाकात में राज को एक तजवीज पेश की कि या तो वो इस बार कम उम्मीदवार उतारे या फिर लोकसभा इंतखाबात लड़े ही नहीं। दूसरी जानिब साबिक बीजेपी सदर की एमएनएस सदर राज ठाकरे से मुलाकात पर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी से इस सिलसिले में सफाई भी मांगी है। उद्धव के तेवर देख पीर की देर रात महाराष्ट्र बीजेपी के सदर उद्धव से मिले और इस मुलाकात की मुकम्मल मालूमात दी। जरा के मुताबिक उन्होंने उद्धव को एमएनएस को एनडीए में शामिल करने का फॉर्मूला बताया, लेकिन उद्धव ने उससे इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव को चापलूसों से दूर रहने की नसीहत दी है। मुलायम ने यूपी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वज़ीर आला अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं। मुलायम सिंह ने वज़ीर आला की मौजूदगी में उनके सरकारी रिहायशगाह पर बिजली के मंसूबों के सिलसिले में हो रही तकरीब में ये बात कही। मुलायम सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम है कि कौन वजीर कितना काम कर रहा है। पार्टी अगर लोकसभा इंतखाबात में हारी तो निकम्मे वुज़रा को हटा दिया जाएगा और ऐसे अराकीन असेंबली का टिकट काटा जाएगा जो लाताल्लुक रवैया अपनाए हुए हैं। चापलूसी पसंद लोग हमेशा धोखा खाते हैं, वो उनकी कभी इमेज अच्छी नहीं बनती है। चापलूस पसंद होते हैं। बस सीधी बात है जो आज चल रहा आजम साहब, चापलूसी का जमाना आपकी सरकार में ज्यादा है। चापलूसी नहीं काम हो रहे सब, तो सोचिए 2 साल का मामूली है ना नेताजी। नहीं, आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। 2 साल मामूली है, वो आपने निकाल तो दिया चापलूस को कई साल पहले। 2 साल मामूली नहीं, अब तो समीक्षा करेंगे। मैं पार्टी का सचिव, पार्टी और आप भी हैं महामंत्री। जनता के सेवक है, जनता के नौकर नहीं है। कानपुर में 24 जूनियर डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पूरा मामला कानपुर में जूनियर डॉक्टरों और वहां के एसपी रुकन असेंबली इरफान सोलंकी के दरमियान तनाजे से शुरू हुआ। 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना है। जूनियर डॉक्टरों पर इल्जाम है कि उन्होंने इरफान सोलंकी पर हमला किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 जूनियर डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इरफान सोलंकी ने जूनियर डॉक्टरों पर मारपीट करने का इल्जाम लगाया है। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदाकारा जिया खान सुसाइड केस की गुत्थी उलझती ही जा रही है। जिया की मां राबिया खान ने केस से मुंसलिक 8 गवाहों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। राबिया ने दावा किया है कि स्टिंग ऑपरेशन में तमाम 8 गवाहों ने तस्लीम किया है कि पुलिस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनके मुताबिक पुलिस ने असली मुलजिम सूरज पांचोली को बचाने के लिए गवाहों के बयान बदले। राबिया ने
बॉम्बे हाईकोर्ट पे दरखास्त दायर करके मामले की जांच की अपील की है। राबिया ने दावा किया है कि ये मामला खुदकशी का नहीं, कत्ल का है। गौरतलब है कि जिया की कुछ माह कबल मौत हो गई थी। इस मामले में अदाकार आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पांचोली को गिरफ्तार भी किया गया था। सूरज जिया खान के करीबी दोस्त थे और जिया के खुदकशी के पीछे सूरज को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। फिलहाल सूरज जमानत पर रिहा है, लेकिन राबिया ने इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुंबई पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। दहशतगर्द गिरोह अल-कायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के दामाद सलमान अबू गौस के खिलाफ दहशतगर्दी के एक मुकदमे की समाअत न्यूयॉर्क में शुरू हो गई है। वो अल-कायदा का साबिक तर्जुमान है और इस पर अमेरिकी शहरियों की हलाकत और अल-कायदा के कारकुनों को मदद फराहम करने का इल्जाम है। 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिकी सरजमीन पर अल-कायदा के किसी आला रुकन के खिलाफ मुकदमे की समाअत का यह पहला वाकया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर बाराक ओबामा को याद दिलाया कि वो अपने मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वाशिंगटन में ओबामा से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सदर भी उन्हें ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी और मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात के हवाले से जमानत देते हैं तो भी वो इजराइल को लाहक सिक्योरिटी खतरात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। ताहम ओबामा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को सख्त फैसले करना होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अफवाज को मशक़ें खत्म करके अड्डों पर वापस लौटने का हुक्म दिया है। उन्होंने जजीरा नुमा क्रीमिया में कशीदगी के बायस 26 फरवरी को अपनी फौजों को मशक़ें करने के लिए कहा था। पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि कमांडर इन चीफ सदर व्लादिमीर पुतिन ने तमाम फौजियों को अपने मुस्तकिल अड्डों पर लौटने के लिए कहा है। यूक्रेन में रूसी अफवाज की तैनाती की खबरों के बाद अमेरिका ने रूस के साथ अस्करी ताउन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने इंदिया दिया है कि उनकी हुकूमत रूस को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए इस पर इक़्तिसादी व सिफारती पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। ताहम अमेरिका ने फौजी मदाखलत के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है। यूक्रेन के मामले पर आलमी बिरादरी की तरफ से शदीद गम गुस्से के बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रवैया इंतहाई सख्त दिखाई दे रहा है। थाईलैंड के वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के मुकम्मल खात्मे पर बैंकॉक में नाफिज इमरजेंसी उठाई जा सकती है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि मुजाहिरों में कमी के बावजूद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे का खतरा मौजूद है। बता दें कि थाईलैंड में वजीर आजम यिंगलिक शिनावतारा के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन गुज़िश्ता 5 माह से उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका के मशरिकी साहिली इलाकों में नए तूफान के बायस वाशिंगटन समेत मुतादिद इलाकों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। मौसम सरमा के इस नए तूफान के बायस तकरीबन 2900 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि स्कूल और दफातर भी बंद हैं। इस कुदरती आफत के साथ शदीद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला भी जारी है। न्यू जर्सी, डेलवेयर, मिसिसिपी और टेनेसी के गवर्नर्स ने अपनी अपनी रियासतों में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान कर दिया है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि वो इस शदीद मौसम में इंतहाई एहतियात बरतें और गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करें। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान ग्राहम स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के इख्तिताम पर क्रिकेट के खेल को खैरबाद कह देंगे। न्यूजीलैंड में जारी टेस्ट मैच कल बुध को खत्म होगा। इस तरह इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में वो आखिरी मर्तबा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। स्मिथ की रिटायरमेंट पर न सिर्फ जनूबी अफ्रीका बल्कि दीगर मुल्कों में हैरत जाहिर की जा रही है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस की क़यादत करने वाले खिलाड़ी हैं। वो 108 मैचों के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान रहे। आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। जांच के घेरे में आ सकते हैं साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी। इस्तीफा देने से पहले कई फाइलों की इजराई के मामले पर नजरसानी करने गवर्नर ने दिया हुक्म।
केसीआर ने अपनी जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं, सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस सरबराह पर लगाया इल्जाम। रियासत में सदरराज के निफाज के बाद ईएसएल नरसिम्हन की सरगर्मियां हुई तेज। सिटी कमिश्नर अनुराग शर्मा और एसीबी चीफ एके खान ने गवर्नर से की मुलाकात। और शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में दूसरे दिन भी हुई बारिश। अजला में मिर्ची समेत कई फसलें हुई तबाह। मजीद 2 दिनों तक बारिश होने के हैं इम्कानात। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सरबराह की गैर मशरूत माफी की कबूल। पेशी के दौरान राय पर फेंकी गई स्याही। मुलायम की अखिलेश यादव को नसीहत, कहा चापलूसों से रहे दूर। सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, ओबामा को इजरायली वजीर आजम की याद दहानी। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।